in class 9th for you people, but अभी class 10th में you will be surprised to see कि ये chapter उसका difficulty level में भी 1/4 नहीं है, and जो questions हैं वो आप सोचोगे कि ये हमको class 10th में हमारे level के लिए इस type की questions कैसे बनाए हैं, मतलब it is so simple and very scoring also. You will enjoy doing this chapter. Okay? हम एक बार सबसे पहले इट्स ओके श्रेया, कैमरा का भी कोई इश्यू नहीं है, कोड्स आप लोग डिस्प्ले कर रहे हो तब तक द अटेंडेंस वुड बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दोस कोड्स गिवन टू यू. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू बैक टू माय चैप्टर सर्कल्स में. हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं वॉट एवर वी हैड स्टडीड इन क्लास 9, क्लास 8 में जो भी हम लोगों ने अब तक उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जो पढ़ा था, जितना अभी हमें क्लास 10th में जरूरी है. आई वोंट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम on the basics which you are clear. So first, what is the definition of a circle? All of you can see this circle. सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सर्कल? ठीक है. अब जो आपको सर्कल दिख रहा है उसको मैंने यहाँ पर एक डिनोट किया हुआ है. दिस इज ज्योमेट्रिकली, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं एंड वी कॉल इट अ सर्कल C with center O and radius R. Okay, this is a circle C with center O and radius R. अब यहाँ पर आपको सबसे पहले definition I'll explain. Circle का definition क्या होता है? A circle is a set of points which are equidistant from a fixed point. Okay, इक्विडिस्टेंट का मतलब यहाँ इस पॉइंट से, अब आप जितने भी यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स देख रहे हैं ये सब एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं. दीज आर ऑल एट इक्वल डिस्टेंसेस. सो दिस फिक्स्ड पॉइंट जो है हम उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल. और वो इक्वल डिस्टेंसेस पे जो पॉइंट्स है अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ये पाथ बनेगा जो सर्कुलर शेप लेगा. ओके, दिस इज कॉल्ड द सर्कल. अब एक बार इसके डेफिनेशन को रीड करते हैं. अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस. राइट, तो ये आपका रेडियस हो गया एंड दिस इज द सेंटर. नाउ व्हाट इज द सर्कमफरेंस? सर्कमफरेंस किसे बोलते हैं? द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफरेंस. नाउ सर्कमफरेंस का आपको मालूम है फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 pi r, राइट? अब सर्कमफरेंस एक तरह से कुछ भी नहीं, अगर मैं इसको यहाँ पर से कट कर दूं तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी. जो इसका डिस्टेंस है पूरा, जो इसकी लेंथ है, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफरेंस. हम सर्कमफरेंस के ऊपर बहुत पढ़ने नहीं वाले हैं, बट सिंस हम लोग एक रिकैप ले रहे हैं तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग द मेन, जो भी आप लोगों को इसके सर्कल के जितने भी आर्क हैं, कॉर्ड किसको बोलते हैं, हम एक बार खाली उसको रिवाइज कर लेते हैं. देन नेक्स्ट इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. कॉर्ड किसे कहते हैं? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है. आई हैव टेकन टू लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD. अब CD is a line segment which is intersecting the circle at 2 points. मैंने जहाँ पर नेम किया हुआ है C and D. In a similar manner, AB is also intersecting the circle at 2 points. But the difference between AB and CD is AB is passing through the center. वो सेंटर से पास हो रहा है, उसको एक स्पेशल परमिशन दी है. जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में किसी किसी को परमिशन दी ना कि घर के बाहर निकल सकते हैं. ओके, वैसे यहाँ पर रेडियस डायामीटर के पास एक स्पेशल परमिशन है कि वो सेंटर में से पास हो सकता है. ठीक है, वो भी एक कॉर्ड है बिकॉज डायामीटर इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 points only. But the difference between this diameter and chord is the diameter is passing through the center of a circle. The chord is just intersecting the circle at 2 points. Diameter is also intersecting the circle at 2 points. But only special quality about this is it is passing through the center of a circle. And diameter अगर आपको calculate करना है तो it is 2 times the radius. Okay, radius क्या हुआ? ये आपका radius है. If I name this as point P, so OP का जो distance है that is called the radius. जो fixed point जिसपे ये पूरा plane, ये set of points हमें obtain हुए हैं, वो fixed point उसको हम radius बोलते हैं. तो अगर आप radius को double करोगे तो आपको मिलेगा diameter. Okay, अब ये आपने class 9th में पढ़ा हुआ था. We are now learning one more concept of a secant. Okay,
अब सीकेंट किसको बोलते हैं? अ सीकेंट इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए और बी पे आपको यहाँ पर दिख रहा है। नाउ आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कॉर्ड भी तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सीकेंट भी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो व्हाई वी हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम्स? हम इसे कॉर्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं या इसे सीकेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? सी, ध्यान से अगर आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? द वर्ड लाइन सेगमेंट एंड लाइन। ओके, कॉर्ड किसे बोलते हैं? एक लाइन सेगमेंट को बोलते हैं, और सीकेंट किसे बोलते हैं? लाइन को बोलते हैं। दोनों ही इंटरसेक्ट सर्कल को 2 पार्ट्स में ही कर रहे हैं, बट कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। एज यू कैन सी वो इसकी डिस्टिंक्ट है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, और जबकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सीकेंट जो है वो एक लाइन बनाई गई है, इट इज मेड विद दीज एरोज, that means it can be extended indefinitely in both the directions. Okay, so secant and chord के बीच का डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया सबको? या मेरे को चैट बॉक्स में प्लीज बताओ क्लियर और नॉट जितना भी मैंने आपको बताया है। व्हाट इज secant and what is chord? क्लियर? गुड, ठीक है। अब जो ये चैप्टर जिस टॉपिक पे बेस्ड है, टैंजेंट, अब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टैंजेंट ऑफ अ सर्कल? सो अब आप यहां पर एक और डायग्राम देख रहे हैं सर्कल का, राइट? अब इसमें जो लाइन है, दिस इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ओके, this line is intersecting the circle at one point and this line is said to be the tangent of a circle. अगर आप एक रिलेशनशिप देखना चाहो between a circle and a line segment, there are 3 possibilities. अगर मैं एक प्लेन पे if I draw a circle, okay, and I can have 3 different relationships between a line and a circle. आपको फर्स्ट केस में दिख रहा है हियर द लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल, ठीक है, देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन एंड अ सर्कल। इन दिस केस सेकंड वाले में द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जिसको मैंने अभी आपको समझाया, इट इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ अ सर्कल। एंड थर्ड केस में इट इज इंटरसेक्टिंग एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 पॉइंट तो नहीं है, कुछ पॉइंट्स इधर भी नजर आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स इधर भी नजर आ रहे हैं, बट एक्चुअली सर्कल क्या होता है, ये कर्व बनता जाता है हर पॉइंट पे। वो चीज आपको माइन्यूटली यहाँ पर नहीं नजर आएगी। अगर आप सिर्फ इस फिगर को देखोगे तो यू माइट थिंक कि यहाँ पर शायद और 2-3 पॉइंट्स होंगे, बट नो, जब आप एक सर्कल बनाते हो वो हर सेट पे कर्व ले लेता है, हर पॉइंट पे टर्न होने पे इट टेक्स अ कर्व। सो इट इज नॉट, इट इज, अगर अभी ये लाइन है, वो सर्कल ने यहाँ इंटरसेक्ट किया तो उसका नेक्स्ट पॉइंट वो लाइन के बाहर जाएगा। सो एक्चुअली जब आप उसको मैग्नीफाई करके देखोगे ना, तो वो सर्कल के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको दिखने में वैसा नहीं लगेगा, बट इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ओके, सो दिस इज योर टैंजेंट, उसको हम टैंजेंट बोलते हैं, ठीक है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल exactly at one point is called the tangent of a circle. Now the point at which the tangent intersects, आपको दिख रहा है मैंने एक यहाँ पर tangent बनाया है PQR। अब PQR जो है वो सिर्फ पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, राइट? दिस पॉइंट Q, ये जो पॉइंट Q है, that is called the point of contact. Okay, this point Q is said to be the point of contact. So in this given figure, PQR is a tangent to the circle with center O and point of contact Q. Okay, ये फिगर में मैंने क्या बनाया है, a tangent with a point, a tangent PQR with a point of contact Q and to the circle with center O. Are we clear with the concept of tangent? या नाउ इसके ऊपर से एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जिसको भी आंसर आता है प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यहाँ पर रिप्लाई कीजिए। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन आई ड्रॉ टू दिस सर्कल? ये जो आपको सर्कल बना हुआ दिख रहा है, मैं इसमें कितने टेंजेंट्स बना सकती हूँ?
I got one answer as 4 from Priyansh. Priyansh, can you please explain 4 tangents कैसे बन सकते हैं? मैं म्यूट करती हूँ आपको, अनम्यूट किया मैंने, ठीक है? मुझे अब बताइए कि हम इसमें 4 tangents कैसे बना सकते हैं? मैम बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ना जो इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को। स्ट्रेट, आपके एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट 4। वन सर्कल विल हैव हाउ मेनी पॉइंट्स? जैसे मैंने ये सर्कल बनाया है, इसके ऊपर मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकता है? यस बिकॉज टेंजेंट विल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। यस राइट, एक से ज्यादा पॉइंट पे तो सर्कल पे आपको टेंजेंट बनेगा ही नहीं। अगर टेंजेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है तो एक पर्टिकुलर सर्कल के हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स बोल सकते हैं। यस राइट, सो जिन लोगों ने इनफाइनाइट लिखा है चैट बॉक्स में, वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने आंसर 1, 2 या जो भी लिखा है, अब आपको आई होप वो क्लियर हो गया होगा कि वी विल नॉट बी हैविंग 1 or 2 or 3 tangents, but we can have infinite tangents. But see, you have to see हम किसकी बात कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बोला ऑन द सर्कल। मैं सर्कल के ऊपर अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो आई कैन हैव इनफाइनाइट tangents to it, but there are some points over here which I have noted. वो देखो कि one and only one tangent can be drawn to a circle at a point. एक point के ऊपर तो हम एक ही tangent बना सकते हैं, but since हमारे circle में तो infinite points हैं, तो हर point के ऊपर एक individual tangent हमें मिल सकता है। पर अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मुझे सपोज इसी पॉइंट के ऊपर बनाना है, इफ आई से कि हाउ मेनी टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सॉरी आर तो हमने ले लिया है, मैं यहाँ पे टी ले लेती हूँ, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट टी, कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? तो आपका रिप्लाई होगा ओनली वन टेंजेंट। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट टी। क्लियर? नाउ टू टेंजेंट्स कब बन सकते हैं? अगर वो आउटसाइड द सर्कल पे है। आप लोगों को क्लास 9th में एक और कंसेप्ट था कि व्हेन यू ड्रॉ अ सर्कल इन अ प्लेन, आपको 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द एक्सटीरियर of the circle. You would find certain points which are lying in the interior of circle, and some points ऐसे होंगे जो आपको सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, दैट इज द सर्कल इटसेल्फ या ऑन द सर्कल। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम एक्सटीरियर से कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, अगर वो ऑन द सर्कल है तो कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं, और इंटीरियर से कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं। मैं अभी आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट दिया है। वी आर टॉकिंग अबाउट वन पॉइंट ओनली ऑन द सर्कल, सो हम सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकेंगे। We can have only one tangent from a given point on the circle, but one circle can have infinite tangents because it has infinite set of points. ठीक है? Second, two tangents can be drawn to a circle from a point which is outside it. So just look at this figure. I have taken a point P outside the circle. अब इस P से मुझे दो tangents जो construct करने होंगे वो इस तरह से बनेंगे। I cannot have more than 2 tangents from this external point P. Okay? Clear everyone? Right? And the last one, अगर मैंने वो point interior में लिया है तो no tangent can be drawn to the circle through the point inside it. क्योंकि अगर मैं इस point के अंदर से एक line बनाऊंगी तो वो सर्कल को दो पार्ट्स में इंटरसेक्ट करिए, ओवर हियर एंड ओवर हियर। एंड टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ तो हम उसे टेंजेंट नहीं, हम उसे सीकेंट बोलते हैं। ओके, सो वी आर क्लियर विद दिस मच। एक सेकेंड के लिए मैं अनम्यूट कर रही हूँ। आई जस्ट वांट टू नो आप लोगों से कि किसी को कुछ नहीं समझ मैम डाउट। Who has a doubt? वाला फिर से समझो ना, वो टू टेंजेंट पे। If you entered the class late, I am really sorry for that. No ma'am, I didn't enter late. Ma'am, actually there was network issue, so that's why I have to leave the class. I have rejoined
Ma'am, Yeah. ma'am, can you explain second point again? See, if I take any point outside the circle, वो कुछ और है उधर से मुझे ये दो, अगर इसको बोले at the most like 2 tangents ये I can circle draw. है Okay. सेंटर मैं आपको यहाँ से ऐसे तो ये टेंजेंट नहीं है क्लैरिटी नहीं आ रहा वॉइस का, मैंने सबको म्यूट किया है. सी ओवर हियर, अगर मैंने ये सर्कल बनाया है एंड इफ आई टेक एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, मुझे इस सर्कल से दो अगर tangents कंस्ट्रक्ट करने तो एट द मोस्ट आई कैन हैव जस्ट 2 tangents in this way. Only 2 tangents can be drawn to the circle from a point outside it. If a point is not lying on the circle, तो आप उधर से maximum 2 tangents को ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके, जिसको भी डाउट था क्लियर हुआ है? Let me know in the chat box. Should I move further? Good. So now we'll move on to the first theorem. ठीक है, बहुत सिंपल थियोरम्स हैं, आपको ये मुझे समझाने भी नहीं पड़ेंगे, इतने इजी कंसेप्ट्स हैं आप लोगों को क्लास 10th के अंदर. सो जो फर्स्ट थियोरम है आपका, थियोरम नंबर 10.1, it states that a tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. ओके, आपको क्या प्रूव करना है? स्टेटमेंट में दिया है कि अ tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. तो मैंने point of contact वो बोला ना जिस point पे intersect होता है. Okay, so this circle is intersecting the tangent at point Q. So Q is a point of contact over here. आपको ये बताना है कि यहाँ पर से Q से जो भी हम रेडियस कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमेशा उसके साथ में tangent के साथ परपेंडिकुलर ही होगा. ठीक है, इसको प्रूव करने को नहीं पूछते हैं बिकॉज ये स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं हो सकता है. इसको हम एक पैराग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. सो इसे हम प्रॉपर जैसे थियोरम्स का प्रूफ करते हैं वैसे हम इसे प्रूव नहीं करेंगे, बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस. इसका प्रूफ आपको पता जरूर होना चाहिए कि क्यों हम ऐसे बोलते हैं कि ये 90 डिग्री होगा. व्हाई इट इज श्योर कि सर्टेन ओनली एवरी टाइम कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा. सो गिवन, अगर आपको इफ एट ऑल इट इज आस्क्ड, तो गिवन हम इसमें क्या लिखेंगे? A circle with center O and radius OQ is given to you, and PQR is a tangent at point of contact Q. आपको प्रूव करना है OQ is perpendicular to PR. ठीक है, अब OQ PR को perpendicular है. Now let us begin over here. Can I say OM is also the radius? Okay, OM भी radius हुआ. So I can write OQ is equal to OM. ठीक है, OQ और OM इक्वल है. नाउ अब मुझे OR को लिखना है तो मैं OR को लिख सकती हूँ एज OM प्लस MR. मैंने इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया. OR को, द लाइन विच यू सी ओवर हियर, ओके, OR को आई डिवाइडेड एज OM प्लस MR. नाउ OM आपका क्या है? OM वाज इक्वल टू OQ, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ OQ प्लस MR. अब OQ हो गया आपका ये लाइन. ठीक है, अब अगर ये रेडियस है, अब रेडियस से बड़ी कोई भी लाइन होगी, OM का जो डिस्टेंस है, इफ आई टेक एनी पॉइंट इनसाइड, अगर मैं यहाँ पर OS ले लेती हूँ तो OS का डिस्टेंस OM से कम है. ठीक है, ये रेडियस से छोटा है, पर अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर जा रहा है तो ये रेडियस प्लस एक डिस्टेंस हो गया. मैं इसको लिख सकती हूँ रेडियस प्लस MR. इसका मतलब OR इज ग्रेटर देन द रेडियस. ठीक है, क्योंकि रेडियस आपका OM है और OR जो है पॉइंट R, रेडियस में MR ऐड करने पे आ रहा है. अगर आप इस रेडियस में MR ऐड करोगे तो ही आपको OR मिलेगा, राइट? सो आपकी OR की जो लेंथ है वो रेडियस से ग्रेटर हो गई. या आई कैन राइट OR इज ग्रेटर देन OQ because OQ is also the radius over here. Now we have to go in the flashback. अब हम वापस 9th में जाते हैं. वैसे तो हमको ये
बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी एक आपको ये पॉइंट सिखाया था लाइंस एंड एंगल्स में, आई थिंक या यूक्लिड्स जंप नहीं, लाइंस एंड एंगल्स में आपको ये था कि गिवन अ पॉइंट लाइन एंड अ पॉइंट विच इज नॉट लाइंग ऑन लाइन, अगर मैं ये लाइन L लेती हूँ और पॉइंट P ले रही हूँ, अब यहां से हम जितने भी लाइंस बनाएंगे the perpendicular distance will be the shortest distance. ओके हम इस पॉइंट से लाइन के ऊपर जितनी भी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करते हैं उसमें से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा. ये आपने अंडरस्टैंड किया था इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर कि अगर आप एक ये ट्राइंगल लेते हो तो दिस एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन दिस, सो यू कैन कीप ऑन कंपेयरिंग दिस विद दिस आल्सो. अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हो तो इसमें भी ये हाइपोटेन्यूस बनेगा, तो ये दिस लाइन इज ग्रेटर देन दिस. तो आप यहाँ पर जितनी भी लाइंस ले लो, आप ये PR के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले लो, वो सब रेडियस से बड़ा ही होगा क्योंकि वो सब रेडियस वो सर्कल को क्रॉस करके ही बार बन रही है. सिंस सर्कल पे एक ही पॉइंट है, लाइन सेगमेंट का पॉइंट Q ही सिर्फ सर्कल पे आ रहा है. Q के अलावा इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब सर्कल के बाहर हो जाएंगे. सर्कल के बाहर होने का मतलब सबकी लेंथ रेडियस से बढ़ जाएगी, और अगर वो रेडियस से बड़ी हो रही है उनकी लेंथ, मतलब ये जो रेडियस है PQ वो शॉर्टेस्ट बन गया. हम यहाँ पे जितनी भी लाइंस बनाएंगे वो सब रेडियस से बड़ी हो रही है. आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? मेरा ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? सिंस PQR इज अ लाइन और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. अब Q के अलावा इस, अगर मैं ये वापस से आपके सामने बनाती हूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सर्कल के बाहर पड़ते हैं. ये सर्कल के ऊपर सिर्फ ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है और बाकी जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे हैं वो सब आपको सर्कल के बाहर मिलेंगे. तो आप इस पॉइंट से जितनी भी लाइंस बनाओगे आपको ये वाली लाइन सबसे छोटी मिलेगी जो आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनाई है. So this line is the shortest line of all the lines drawn from this point O to this line. That means this is the shortest line segment. Hence this is perpendicular to this. ये आपका इसका ये proof हुआ कि OQ perpendicular to PR. ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में एक बार बता दो. Any queries, children? See, I'll repeat again. यहाँ पर दोबारा से देखो कि अगर मैंने एक सर्कल बनाया है and this is the tangent, what does the definition say? That tangent का सिर्फ एक ही पॉइंट सर्कल को इंटरसेक्ट, दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है. मतलब tangent एक लाइन है, लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. अब वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे से हमारे पास में सिर्फ ये एक ही पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, यानी इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल से बाहर हैं. अगर वो सर्कल से बाहर है मतलब वो ग्रेटर देन रेडियस हो गए, तो ये आपका रेडियस हुआ और ये बाकी सारी लाइंस रेडियस से बड़ी हो जाएगी. तो दिस डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो एज पर दैट प्रॉपर्टी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो ये परपेंडिकुलर हो गया. दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो भी कुछ इसका प्रूफ समझने का इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसे हमें टू प्रूव का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. दिस इज जस्ट फॉर योर एज अ प्रॉपर्टी यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. आपको इसको प्रूव नहीं करना है क्योंकि हम इसे एज सच पैराग्राफ फॉर्म में ही लिख रहे हैं. आप इसको प्रॉपर स्टेप्स के अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे हो, तो आपको इसको प्रूव करने को नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा दीदी. ओके, यू वोंट बी आस्क्ड एज अ प्रूव दैट क्वेश्चन इन एग्जाम. हाँ, अभी तक तो नहीं पूछा है, पर अभी आपको यू नो कभी सरप्राइजिंगली आउट ऑफ द ब्लू पूछ ले तो आई कांट से, बट आज तक मैं इसको एग्जाम में प्रूव करने को नहीं आया है. ठीक है, so we move on to the next theorem, theorem number 10.2. And this is tangents drawn from a
point outside the circle are equal. आपको डायग्राम में दिख रहा है कि मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है. I have taken a point P which is outside the circle, और P से as I told you few minutes back कि हम outside the circle जहां पर भी कहीं पे भी आप पॉइंट ले लोगे वहां से आप मैक्सिमम at the most 2 tangents ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. तो ये जो 2 tangents हैं आपके, इन दोनों की लेंथ इक्वल आपको प्रूव करनी है. उनकी लेंथ हमेशा इक्वल आएगी. ओके, सो आपको ये प्रूव करना है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव में, ये आपको प्रूव दैट क्वेश्चन की तरह पूछ सकते हैं, बट बिलीव मी दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. टू प्रूव में होगा PQ इज इक्वल टू PT. आपको ये प्रूव करना है. ठीक है, अब सबसे पहले थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करते हैं. OT is the radius and PT is a tangent at the point of contact T. तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. सिमिलरली ये वाला एंगल Q भी आपका 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, सो अब आपके पास में ये 2 ट्राइंगल्स हैं, हमें उसमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है इन ट्राइंगल OTP एंड ट्राइंगल OQP. सो इन ट्राइंगल OTP एंड ट्राइंगल OQP सबसे पहला आप ये राइट एंगल T is equal to एंगल Q 90 डिग्री ईच. ओके, मैं RHS रूल यूज कर रही हूं इसलिए मैं पहले राइट एंगल को मेंशन किया. नाउ वी विल बी हैविंग द कॉमन हाइपोटेन्यूज. OP is equal to OP, कॉमन हाइपोटेन्यूज, और आपका जो ये साइड है RHS में जो साइड है OT एंड OQ. सो OT is equal to OQ. इसका रीजन होगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. एक ही सर्कल के ये रेडियाई हो गए हैं. ठीक है, सो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सो RHS से हम ट्राइंगल OTP और ट्राइंगल OQP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. सो बाय CP/CT दिस इंप्लाइज दैट PQ is equal to PT by CP/CT. Hence proved. सिंपल. आप लोगों को रिलैक्सेशन के लिए बता दूं कि सिर्फ यही 2 थ्योरम है पूरे चैप्टर में, आपको और कोई थ्योरम इससे ज्यादा नहीं है. तो जस्ट 2 थ्योरम्स टू बी डन एंड योर चैप्टर इज ओवर. देन आपको अनलाइक लास्ट टाइम कितने 12 थ्योरम थे क्लास 9 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, 12 थ्योरम्स में आपको सिर्फ ये 2 थ्योरम ही करने, और आपको जहां लास्ट टाइम 8 एक्सरसाइजेस थी जस्ट हैव 1 एक्सरसाइज. ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है आपकी करने की, तो हम उसको बिगिन करते हैं. ऑल ऑफ यू टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं. इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे. आई एम जस्ट डूइंग द एक्सरसाइज विथ यू राइट नाउ, और उसमें भी मैं प्रूव दैट के क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ. Tia, can you please read out the question for all of us? Can you hear me, Tia? I think Tia is not able to hear. Tia, are you able to hear me? ये mute क्यों हो रही है बार बार? Yes, sir. तुम्हें मैंने 2 बार अनम्यूट किया, तो म्यूट कर रही हो अपने आप को क्या? नहीं, वो खुद हो रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है. वो भी लॉकडाउन से परेशान हो गया है. चलो अब हमारे लिए क्वेश्चन रीड करना. तो यस, हाँ, हम कौन 10.2 का 10.1 तो हमें करनी ही नहीं है. 10.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 MCQ है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. आप क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करो.
Fourth question. मैम एक बार रिपीट करना, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ Fourth question fourth, of exercise 10.2. हाँ मैम। ओके, prove that the Tia, I am not able to hear you. I think there is some problem. Kirtana, can you read out for us? Yes, ma'am. Yeah. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant the circle. आप कौन सा रीड कर रहे हो कीर्तना? Exercise 10.2. Okay. Exercise 10.2 का fourth question. Prove that tangents drawn at the ends of the diameter are parallel. Okay, ma'am. Prove that the tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel. Akshat, you can. It's not compulsory to make two tangents, but अगर बाहर point है तो हम mostly दो tangents आपके क्योंकि सम में वो demand रहती है दो करने की, पर आप बाहर के point से एक tangent भी construct कर सकते हो. It is not compulsory to have two tangents. आप लोगों को जो construction chapter आएगा उसमें किस तरह से tangent construct करना है outside the point से, that we will do. But compulsory two tangents नहीं. I said at the most two tangents. अगर आपने मेरे को ध्यान से सुना हो तो at the most मतलब maximum two. So you can have less than two also. Okay. All right. Good. So चलो अभी जो कीर्तना ने रीड किया हम लोग वो वाले सम को सॉल्व करते हैं. इसमें लिखा है कि prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of the circle are parallel. So first of all we are drawing a circle और ये इसका diameter हो गया AB. AB is a diameter. It's passing through the center O. अब आपके जो diameter के ends पे दो tangents आपको construct करने हैं. एक tangent यहाँ पे बनेगा और दूसरा tangent यहाँ पे बनेगा. Okay? आपको ये दो tangents को parallel prove करना है. अगर मैं इसको L और M name करती हूँ तो आपको prove करना है L is parallel to M. और आप चाहो तो इसको ऐसे भी name कर सकते हो PQ and RS are the two tangents. So आपको prove करना है PQ is parallel to RS. Okay? Very simple. 2 steps में खत्म हो जाएगा ये. Just यहाँ पर देखो, अगर हम सिर्फ इस part को देखें, can I say OA is perpendicular to RS because of theorem 10.1? 10.1 reason अगर हम दें, तो ये 90 degree हो जाएगा. ठीक है? In a similar manner आपका ये भी 90 degree हो जाएगा. Because OB is parallel to OB is perpendicular to PQ. तो अगर ये 90 है और ये 90 है तो ये co-interior angle supplementary हो गए आपके. अगर co-interior angle supplementary है, that means the lines are parallel. Easy everyone? Okay, मैं इसको लिखती हूँ, आप मेरे साथ साथ में आप note down कीजिए. Just note it down. ये part जो था आपका to prove का था. So I'll begin with the proof. OA is perpendicular to RS. Theorem number 10.1, statement number 1. Okay. Therefore, angle OAS is equal to 90 degree. या इसको 1 दे देते हैं. Similarly, OB is perpendicular to PQ. Again, theorem number 10.1. Therefore, angle OBQ is also equal to 90 degree. So, angle A and angle B from statement number 1 and 2 we get angle A plus angle B is equal to 180 degree, but they are co-interior angles. Therefore PQ is parallel to RS. Hence proved. I want all of you to write down the steps properly. This is your question number 4
from exercise 10.2. We just have one exercise to do, 10.2. Yes, Anshul, you can do by alternate angles also. Shall I move on to the next question? Mishri, done? Kavya? विहान समझ में आया? गुड. चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. विहान रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये हमारा थ्योरम 10.1 का कन्वर्स हो गया? 10.1 में अगर ये कहा जाता है कि द रेडियस द टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पर आपको क्या प्रूव करने को कहा जा रहा है कि अगर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से पास होगा. ओके, ये उसका कन्वर्स हो गया एक तरह से. सो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. ये हो गया हमारा PQR as tangent, Q is point of contact. तो अब हम यहाँ पर ये 90 डिग्री OQ बना रहे हैं. ठीक है, सो आपका गिवन यहाँ क्या हो जाएगा? OQ is perpendicular to PR. This is given to us. और हमें प्रूव क्या करना है? That O is the center of the circle. If I have to show that this passes through the center, तो can I say in other words O is the center of a circle, right? तो अब मुझे ये प्रूव करना है O सेंटर है, तो हम इसको लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से. आपको मालूम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? हमें जो चीज प्रूव करनी है उसका ऑपोजिट चीज का अज्यूम करना है कि वो फैक्ट है, कि वो ट्रू है. अगर हमें ये प्रूव करना है कि O सेंटर है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि O सेंटर नहीं है. ओके, तो हम प्रूफ में बिगिन करते हैं. Let us assume O dash is the center of the circle. O तो हमें प्रूव करना है O सेंटर है, इसलिए हम पहले से तो उसको मान नहीं सकते कि वो सेंटर है. तो मैंने क्या ले लिया? O dash सेंटर है, तो मैं कहीं O dash को यहां पर ले लेती हूँ. ठीक है, दिस इज माय पॉइंट O dash, मैंने इसको सेंटर मान लिया. अब अगर ये सेंटर है तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने पे रेडियस बनता है. इफ O dash इज माय सेंटर, तो सेंटर से अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूंगी तो ये रेडियस बन जाएगा. एंड थ्योरम 10.1 क्या स्टेट करता है कि द टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 होना चाहिए जो आपका फॉर्म हुआ. ठीक है, आप उधर नहीं देखो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैंने सेंटर O यहाँ नहीं और O dash यहाँ पर लिया है, तो कैन आई से इवन दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. ये 90 तो बाय आपको गिवन में है, डिफॉल्ट हो जाएगा, पर ये वाला एंगल 90 इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने O dash को सेंटर लिया है जिससे ये रेडियस फॉर्म हुआ है. सो अब आप बोलोगे देयरफॉर O dash QR, एंगल O dash QR is equal to 90 डिग्री. थ्योरम नंबर 10.1, स्टेटमेंट नंबर 1. बट आपको गिवन क्या है? OQR is equal to 90. ठीक है ना, क्योंकि OQ परपेंडिकुलर टू PR है, दैट मींस OQR is equal to 90 डिग्री. तो अगर हम ये दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1
एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आपको मिलेगा O डैश QR इज इक्वल टू OQR। अब यहाँ पर सिंपल सा फैक्ट समझने की कोशिश करो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे सेम हो सकता है। ये मेजर और ये मेजर कभी सेम नहीं होगा, या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपका सेम नहीं हो सकता है, राइट? अगर मुझे इस एंगल को इसके बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को इसके ऊपर कोइंसाइड करना पड़ेगा, या ये वाले एंगल को इसके, ये वाली लाइन को अगर मैं इस पे कोइंसाइड कर दूं, इफ दिस लाइन कम्स ओवर हियर, मर्ज होके इसके ऊपर आ जाती है वो, तो फिर वो सिंगल लाइन बन जाएगी और फिर ये दोनों एंगल सेम बन जाएंगे। तो आप O डैश QR और OQR को तो इक्वल बता ही नहीं पाओगे फिगर के अकॉर्डिंगली। OQR एंड O डैश QR कब इक्वल बनेंगे, व्हेन द पॉइंट्स O एंड O डैश कोइंसाइड। तो आप लिखोगे कि दिस इज ओनली पॉसिबल when points O and O dash coincide। ठीक है, therefore O dash OQ नहीं, therefore O is the center of the circle। अगर वो कोइंसाइड करेगा मतलब वो ऑटोमेटिकली, हमने O डैश को सेंटर माना था, सी वी अज्यूम दैट O डैश इज अ सेंटर, पर अगर O डैश और O कोइंसाइड करता है तो वी कैन से O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इट पासेस थ्रू द सेंटर। ये आपका प्रूव इस तरह से होगा। एनी क्वेरी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? Okay, I'm explaining again. मैं एक बार खाली आप इसकी स्टेप्स लिख लो, मैं एक्सप्लेनेशन दोबारा से करती हूँ। ऑल ऑफ यू जस्ट नोट डाउन द एक्सप्लेनेशन पार्ट। प्रूफ इसका कॉपी कर लो, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। I'll draw a clear picture so that मैं अब एक्सप्लेनेशन लिख नहीं रही हूँ, यू जस्ट सी हाउ आई एम डूइंग इन द डायग्राम। मैं थोड़ा बड़ा आपको डायग्राम लेके एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट यू कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर एक्सप्लेन ओवर हियर। कि अगर ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है, एंड ये परपेंडिकुलर हमने बनाया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये आपको गिवन है, दिस PQR इज अ टेंजेंट एंड OQ इज परपेंडिकुलर, इतना दिया हुआ है। हमें ये प्रूव करना था कि OQ दिस लाइन पासेस थ्रू द सेंटर। इन अदर वर्ड्स आई हैड टू प्रूव O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये O से पास हो रहा है, या ये अगर लाइन ही बना रहे तो OQ अगर रेडियस है तो O सेंटर हो गया कि नहीं हुआ। If I had to show that this point, जो लाइन हमने बनाई है, it passes through the center, that means I have to show that it passes through point O. That means O is the center of the circle. तो मैंने assume किया कि O dash center of the circle है, तो मैंने O dash को कहीं ऑफ साइड पे दूसरी जगह पे ले लिया। अब मैंने यहाँ O dash से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, ठीक है। ये लाइन को ज्वाइन करने पे हमारा ये अब रेडियस बन गया अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सेंटर है, तो हमारा अजम्पशन से ये रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, राइट? तो अगर ये रेडियस है तो रेडियस भी
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा, तो ये एंगल जो है ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये भी 90 है और ये भी 90 है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। तो आपको ये दो डिस्टिंक्ट लाइन से इक्वल एंगल एक ही लाइन पे कैसे फॉर्म हो सकता है? अगर मुझे इस एंगल पे 90 डिग्री बनाना है, मैं अगर ये पॉइंट से 90 बना रही हूँ, तो क्या मैं ये पॉइंट से भी 90 बना सकती हूँ? Yes or no? Can I make 90 degree to this line from two different points? अगर यहाँ से 90 डिग्री फॉर श्योर आपका प्रोट्रैक्टर से बन रहा है, तो क्या इसके अलावा मैं कहीं से भी पॉइंट पे से यहाँ पर 90 डिग्री बनाऊंगी, यहाँ तो ऑब्ट्यूज मिलेगा और ये वाला एक्यूट मिलेगा, एग्जैक्ट 90 तो आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। तो अगर ये भी 90 है बाय गिवन और ये वाला आपका 90 बन रहा है एज यू हैव अज्यूम्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि if I want to show that the two angles are equal, this will only be possible when these two lines coincide. अगर ये लाइन धीरे धीरे करके इसके ऊपर आ जाती है, तो ये एंगल भी 90 बन जाएगा यहाँ पर आके। That means O dash O के ऊपर आ जाएगा। अगर O dash O पे आ जाएगा, तो O dash was a center as per our assumption। मतलब O dash and O अगर अब एक ही पॉइंट बन गए, तो O is a center हो गया ना, because the points are coinciding। एंड हमने क्लास 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो अगर वो एक दूसरे के ऊपर ये पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, तो वो एक ही पॉइंट बन जाएगा। तो आई कैन से दैट वो पॉइंट O हो गया। सो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी भी किसी के माइंड में कुछ रह गया है जो नहीं समझ में आया हो? गुड, विल डू वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, सनत। रीड करेंगे आप सबके लिए? दो सम और करते हैं, 6th और 7th वाला। बहुत सिंपल है, फटाफट से हो जाएंगे। फिर प्रूव दैट के सम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे परसों। Sanat, 6th question. Okay. The length of a tangent from a point A at distance 5 centimeters from the center of the circle is 4 centimeters. Find the radius of the circle. Okay. तो अब इसको अगर हम ब्रेक करके पढ़ें कि the length of a tangent from point A at a distance 5 centimeter from the center. This is point A, which is 5 centimeter away from the center. उधर से the length of tangent is given to you as, see length, आप टेंजेंट को जितना भी एक्सटेंड कर लो, पर टेंजेंट की लेंथ पॉइंट से सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही काउंट की जाएगी। आप ये वाले पार्ट को जितना भी एक्सटेंड कर लो, ये उसकी लेंथ में नहीं जुड़ेगा। इसकी लेंथ यहाँ खत्म हो जाती है। जहां वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, वो टेंजेंट की लेंथ उतनी ही कंसीडर की जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या दिया हुआ है कि the length of a tangent from point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। तो ये आपका 4 centimeter दिया हुआ है। ओके, और this is 5 centimeter। हमें इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। सो कैसे करेंगे ये रेडियस का कैलकुलेशन? वेरी सिंपल। यस राइना, जस्ट 2 मिनट्स में एक्सप्लेन करते हैं, खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है? सी दिस इज 5, दिस इज 4, ये आपका 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस विल बिकम 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड नेक्स्ट वन, दैट इज ऑल्सो 2 मिनट क्वेश्चन ओनली। आई विल डू इट फटाफट से। आपको दिया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर देयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हुआ और इसका रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द इनर सर्कल। तो डायग्राम ऐसे बनेगा। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द इनर सर्कल। तो अब ये वाला रेडियस आपका 5 है आउटर सर्कल का, और ये वाला रेडियस आपका जो है 3 है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम कैन आई से दिस विल बी 4 सेंटीमीटर, राइट? अब अगर ये 4 है तो हम इसको डबल कर देंगे। अगर मैं इसको AB नेम कर दूं तो AB विल बी
8 सेंटीमीटर। अब मैंने क्यों डबल किया? I will recollect the theorem which we did in class 9. A perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. तो अगर आप ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर तो बना ही हुआ है ऑलरेडी हमारा, इधर वो कॉर्ड के साथ में परपेंडिकुलर है, तो वो कॉर्ड को आउटर सर्कल का वो कॉर्ड है, पर ये इनर सर्कल का टेंजेंट हुआ, तो ये सिंस इनर सर्कल के टेंजेंट के कारण से ये 90 डिग्री बन गया। सो नाउ दिस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, सो ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ए बी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, क्लियर एवरीवन? यस रायना, आप जा सकते हो अगर आपको दूसरी क्लास अटेंड करनी है, और बाकी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है प्लीज इसका प्रूफ लिखा है ना? बेटा इसमें प्रूफ ही नहीं है ना, प्रूफ थोड़ी करें तो कैलकुलेटर सामने है। मैम फिर से समझाओगे प्लीज? कौन सा वाला? ये सेकंड वाला? यस मैम। आपके 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं, आपको ये वाली कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, आउटर सर्कल का कॉर्ड इनर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। हम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम सबको म्यूट कर दोगे? You have to find out the length of the chord of the outer circle which is touching the inner circle. अब ये आउटर सर्कल का तो ये कॉर्ड हो गया, पर ये इनर सर्कल के लिए टेंजेंट बन गया कि नहीं? अगर ये टेंजेंट है तो फिर ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, राइट? अब 2 रेडियस क्या दिए थे? आउटर सर्कल का रेडियस 5 दिया हुआ है और इनर सर्कल का रेडियस आपको 3 दिया हुआ है। सो इफ दिस इज 5 एंड दिस इज 3, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको ये मिल जाएगा 4, और आप ये 4 को डबल कर दोगे। अब ये डबल जो हम कर रहे हैं वो हम क्लास 9th की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। क्लास 9th में आपको ये प्रॉपर्टी थी दिस वन, कि a perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. तो एक तरह से अगर आप ये अंदर के सर्कल को भूल जाओ तो आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है कॉर्ड के साथ में, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। सो इफ वन पार्ट इज 4, द अदर पार्ट आल्सो हैज टू बी 4, तो टोटल लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्लियर हो गया? एवरीवन ओके? सो इसके प्रूव दैट के सम्स जो हैं 5, 6 ही है इसमें, वो हम लोग परसों की क्लास में फिनिश कर देंगे। सो योर सर्कल्स चैप्टर विल बी ओवर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक्चुअली 1 घंटे में ही हो जाता है, बट आई वाज वेरी स्लो टुडे, सो हम इसको 2 पार्ट्स में फिनिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोगों को बाद में डिफिकल्टी नहीं हो इस चैप्टर के लिए। ओके, सो विल साइन ऑफ नाउ। सी यू ऑल डे आफ्टर टुमारो। बाय। बाय मैम। Bye, ma'am.